हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। एंड आज मैं आपके सामने फिर से एक न्यू वीडियो लेकर हाजिर हूँ। और आज की जो स्टोरी है इसका नाम है मिसअंडरस्टैंडिंग इन लव। तो ये स्टोरी की पूरी क्रेडिट चले जाते हैं इप्सा तरफदार को, जिसने ये स्टोरी जो है वो सेंड किया है मुझे। तो थैंक यू सो मच ये स्टोरी मुझे देने के लिए। एंड प्लीज़ अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो एक कॉमेंट ज़रूर करना। तो थैंक यू फॉर दिस स्टोरी वंस अगेन। एंड वीडियो की लाइक एम है 150, तो ये पूरा कर देना। और साथ ही साथ चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। तो अभी चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज, वीडियो की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक दिन परमैन ड्यूटी कर ही रहा था। एंड गाइज, उस टाइम था समर, यानी समर सीजन चल रहा था। सो परमैन एक कोल्ड ड्रिंक की शॉप से एक कोल्ड ड्रिंक की कैन को खरीद कर खा रहा था, यानी पी रहा था। एंड गाइज, परमैन के साथ पाको भी थी, तो दोनों कोल्ड ड्रिंक पी रही थी। ओके, सो उसके बाद कुछ ही देर बाद ही अचानक पाको परमैन को बोली, परमैन तुम अपनी रोबोट को इतनी ज्यादा कम मत दिया करो। और साथ में मैंने ये भी नोटिस करी है कि तुम अपनी परमैन पावर का कुछ गलत यूज भी करते हो। एंड तुम हमेशा ड्यूटी पर भी लेट आते हो और स्कूल भी लेट पहुंचते हो और होमवर्क भी नहीं करते हो। एंड पाको सब नेगेटिव बातें बोलकर और लास्ट में बोली, परमैन कभी तुम्हें चेंज होने की मन नहीं करता क्या? थोड़ा सा तो सुधर सकते हो। मैं तुम्हें हेल्प करूंगी, तुम बस मुझे बोलो कि तुम सुधरना चाहते हो, मैं रेडी हूँ। फिर परमैन ये सारी नेगेटिव बात सुनकर गुस्सा होकर बोला, तुम मुझे मत बोलो कि किस तरह परमैन पावर की यूज करते हैं। अपनी काम करो और मुझे किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं है। मैं परमैन नंबर 1 हूँ, इसीलिए मेरा काम भी मैं खुद ही कर सकता हूँ और तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। और मेरा रोबोट मैं किस तरह उसे यूज़ करूँ, तुमसे मुझे कोई भी एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपनी कामों पर ध्यान दो और मुझे दोबारा एडवाइस देने मत आना। ये सुनकर पाको भी गुस्सा हो गई। वो बोली, ठीक है, जो मर्जी तुम करो। एंड फिर परमैन और पाको के अंदर थोड़ा सा जो है झगड़ना शुरू हो जाते हैं। एंड फिर दोनों कुछ देर इस तरह झगड़ने के बाद वो दोनों उस जगह से अपनी अपनी घर की तरफ चले जाते हैं। ओके गाइस, सो उसके बाद हमें स्टोरी में नेक्स्ट दिन के सीन्स दिखाए जाते हैं। रोज इस टाइम पर पाको परमैन की घर जाती थी उसे ड्यूटी पर ले जाने के लिए, बट आज पाको नहीं गई। वो डायरेक्ट ड्यूटी पर चली जाती है। एंड ड्यूटी पर भी पाको परमैन के साथ एक भी बात नहीं करी, दोनों ही चुपचाप ही काम करता रहा। एंड फिर ड्यूटी एंड होने के बाद पाको बिना कुछ बताए वो अपनी घर की तरफ लौट कर चली आती है। एंड गाइस, इस तरह कुछ दिनों तक दोनों एक दूसरे के साथ एक भी बात नहीं करते हैं। एंड इन दिनों में परमैन और भी बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं, और भी ज्यादा गलत वो काम करते रह जाते हैं। एंड इस तरह और 2 से 3 दिन जो है वो बीतने के बाद परमैन को कुछ रियलाइज हुआ कि वो ये सब जो कर रहे हैं वो बहुत मिस्टेक है और ये सब गलत है। एंड पाको उसको इतनी ज्यादा हेल्प करती है, और कितना ज्यादा पाको उसको हेल्प करते हैं। देन एक दिन परमैन बूबी को सब कुछ बोला जो जो हुआ है। परमैन बूबी को बोलते हैं कि पाको परमैन से 2 वीक से कोई भी बात नहीं करी है, तो क्या किया जाए। देन दोनों मिलकर पाको को कॉल करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली पाको कॉल को एक्सेप्ट नहीं करती है, बल्कि उसकी रोबोट कॉल को एक्सेप्ट करती है। फिर रोबोट बोली, क्या हुई है। देन बूबी और परमैन बोला कि उन लोगों ने एक पार्टी जो है वो अरेंज किया है और वो लोगों को पाको को इनवाइट करना चाहते हैं, तो इसीलिए ही वो दोनों ने फोन किया है। देन पाको की रोबोट परमैन और बूबी की बात सुनकर बोला, यानी बोली, पाको तो घर पर नहीं है, शी इज बिजी। बट वो बोली कि पाको पार्टी की टाइम पर वो पहुंच जाएगी, वो उसे बोल देगी। देन उसकी रोबोट खुद ही कॉल को कट कर दिया। देन दोनों मिलकर पायान को कॉल करते हैं एंड पायान को भी सब कुछ बोला कि उन दोनों के अंदर क्या हुआ है। एंड पायान को भी वो लोग इनवाइट करते हैं। फिर नेक्स्ट दिन पार्टी की टाइम पर पाको आती है, साथ में एक गिफ्ट और एक लेटर लेकर। एंड उसमें थैंक्स लिखा था, यानी उस लेटर में। एंड गाइस, पाको पार्टी पर आने के बाद वो आई और वो गिफ्ट को दे दिया। एंड थोड़ी सी सोडा पीकर वो चली जाती है। वो किसी से भी एक भी बात नहीं करती है, वो बस आई और चली गई।
देन पायन ये देखकर बोला, परमन ये बहुत ही सीरियस मैटर, तुम्हें इसको सीरियसली लेना होगा और इस मैटर को सीरियसली ही सॉल्व करना होगा तुम्हें। ओके, एक दिन परमन ड्यूटी खत्म होने के बाद सभी के सामने परमन एक स्टोरी बोलते हैं कि एक दिन मैं पानी में डूब रहा था एंड पाको आकर मुझे बचाती है एंड उस दिन मैं ड्यूटी पर लेट भी आई थी, यानी आया था। परमैन ये स्टोरी बोला ताकि पाको उससे थोड़ा सा बात कर ले, बट पाको ये सब सुनकर भी कोई भी कुछ भी नहीं बोली एंड वो कुछ रिएक्ट भी नहीं किया। वो लास्ट में उसी की घर पर चली जाती है, यानी पाको अपनी घर की तरफ चली जाती है, कोई भी रिएक्ट वो नहीं किया। ओके, सो उसके बाद पाको से बात करने के लिए परमैन बहुत कुछ किया, ए टू जेड सब कुछ किया, बट पाको परमैन से कोई भी बात नहीं करते हैं, यानी करती है। देन जब परमैन देखा कि ये सब कोई भी प्लान काम नहीं कर रहा है, देन परमैन लास्ट में ये डिसाइड किया कि वो आज देखेंगे कि ड्यूटी की खत्म होने के बाद पाको आखिर कहाँ चली जाती है। देन परमैन पाको को फॉलो करते हैं एंड लास्ट में परमैन देखा कि पाको एक पार्क में एक झूले पर जो है वो बैठी हुई है और वो अपनी हेड को नीचे की तरफ झुकाकर रो रही है, यानी पाको। एंड परमैन ये सब देखकर तो शॉक हो गई थी, यानी गया था ये देखकर, यानी पाको की रोते हुए देखकर, क्योंकि परमैन को पता है पाको किस टाइप की लड़की है, वो बहुत फनी टाइप की लड़की है और परमैन कभी भी पाको को रोते हुए नहीं देखा है, तो इसीलिए परमैन तो शॉक हो गया था पाको को देखकर ही। और गाइस दूसरी तरफ झूले की एक कोने में नुकीला टाइप की कुछ था और गाइस पाको की हाथ उस नुकीली चीज पर लगकर थोड़ी सी जो है कट हो जाते हैं एंड उस छोटी सी जगह से ब्लड बह रहा था एंड पाको इतनी रो रही थी कि वो नोटिस ही नहीं किया कि उसके हाथ पर थोड़ी सी कट आ गई है। ओके, सो उसके बाद परमैन पाको की ये हालत देखकर वो तुरंत ही पाको के पास गया और पाको की हाथ पर जिस जगह पर ब्लड बह ही रहा था उस जगह पर परमैन थोड़ी सी जो अपनी जो रुमाल है और रुमाल से बांध देते हैं ब्लड को रोकने के लिए एंड देकर बोला, क्या हुई है तुम्हें पाको, तुम रो क्यों रही हो। एंड देन एट लास्ट पाको अपनी मुंह को खोलकर परमैन से बातें किया, यानी बात करती है एंड परमैन को वो बोल ही दिया। पाको बोलती है, परमैन मैं बहुत अकेली हूँ, तुम पायान बूबी तुम लोगों की तो मेरी दोस्ती है, यानी तुम लोगों के साथ, बट तुमने उस दिन बोल ही दिया कि मैं तुम लोगों को डिस्टर्ब करती हूँ, इसीलिए मैं तुम लोगों के साथ बात नहीं किया इन दिनों में और मैं बहुत ही अकेला फील कर रही हूँ, मेरे पास कोई नहीं है और जब मैं बीमार होती हूँ तब एक भी पर्सन मेरी पास नहीं होती है मेरी देखभाल करने के लिए। आई एम सो लोनली परमैन, मैं तो तुम्हें समझ रही थी कि अगर तुम इस तरह गलत चीज करते रहोगे तो तुम मुसीबत में पड़ सकते हो, तो इसीलिए मैं तुम्हें समझा रही थी, बट तुमने मेरी एक भी बात नहीं सुना एंड उस दिन तुमने मेरे साथ दोस्ती तोड़ दी और उस दिन मैं बहुत ही सैड हो गई थी। मैं ये समझ गई थी कि शायद मैं तुम्हारा दोस्त बनने की लायक ही नहीं हूँ और मैं उस दिन बहुत रोई, पता है तुम्हें। फिर पाको और भी जोर जोर से रोती है और रोते हुए बोली, उस दिन मैं बहुत रोई थी क्योंकि उस दिन तुम मेरी से दूर चले गए थे, तुम मुझे और पसंद भी नहीं करते हो इसीलिए। फिर परमैन आया पाको के पास और आकर उसके एक हाथ पाको की शोल्डर पर रखकर बोला, पाको मुझे माफ करना, आई एम रियली सॉरी, ये मेरा ही गलती है, मुझे उस दिन तुम्हें उस तरह ये सब बोलना नहीं चाहिए था, आई एम रियली सॉरी पाको। परमैन और भी बोला, पाको अब मुझे एहसास हो गए है कि तुम मेरे लाइफ पर कितनी मायने रखती हो एंड फिर से बोल रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी पाको, मुझे माफ करना। देन पाको ये सब देखती है और देखकर बोली, ओके ठीक है, चलो ये सब अभी भूल जाओ, अब हम दोनों
क्या फिर से फ्रेंड बन सकते हैं फरमैन? देन परमैन अपनी हाथों की वो जो छोटी उंगली होती है वो पाको की छोटी उंगली से पकड़कर बोला, वादा रहा मैं तुम्हें कभी दोबारा जो है वो निराश नहीं करूंगा और ये दोस्ती हम कभी नहीं तोड़ेंगे, ये परमैन प्रॉमिस करते हैं। देन फिर दोनों यानी परमैन एंड पाको उस जगह से उठकर एक लेक के सामने चले जाते हैं और तभी परमैन पाको की हाथ पकड़ के रखा था एंड पकड़ कर बोला, पाको आई लव यू, डू यू लव मी? ये सुनकर पाको बोली, रियली परमैन तुम मुझे प्यार करते हो सच में? देन परमैन पाको को बोला, हाँ पाको मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। फिर अचानक पाको खुद ही परमैन के गले पर अपना हाथ रखते हैं और अपने लिप से परमैन की लिप्स पर टच करके परमैन को लिप टू लिप किस कर लेते हैं और फिर पाको बोली, आई लव यू टू परमैन, और ये किस उसका प्रूफ है। फिर क्या दोनों उस लेक के सामने बैठकर सनसेट की टाइम को एंजॉय करते हुए रह जाते हैं एंड दिस वे परमैन और पाको की एक न्यू लव जर्नी यानी स्टोरी की शुरू होते हैं एंड ये स्टोरी की यही पड़ी द एंड हो जाते हैं। ओके गाइस, तो ये था आज की स्टोरी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना एंड साथ ही साथ 150 लाइक है ये भी प्लीज़ पूरा कर देना एंड चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करना। और वंस अगेन थैंक यू फॉर सेंडिंग मी दिस स्टोरी एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस स्टोरी। मैं फिर से आपको शुक्रिया कहता हूँ। और गाइस आपके पास अगर ऐसी कोई स्टोरी है तो वो भी मुझे सेंड कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, तो और फॉलो भी कर लेना। तो चलिए गाइस मिलते हैं न्यू वीडियो में, फ्रेश वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।